अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ये वीडियो जो है आप उम्मीद करते हैं कि पूरी देखेंगे, आपको ये बड़ा फ़ायदा होगा और आप इसको फिर लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum dear students. I am fine and hope you will also be fine. तो जो कल हमने लेसन थैंक यू मैम लेसन नंबर 4 उसको हमने शुरू किया था और आधा तकरीबन पढ़ लिया था, आज उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको इसकी स्टोरी बताता जाता हूँ, जहाँ इसकी कहीं ट्रांसलेशन की कोई डिफ़िकल्ट वर्ड वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको गाइड करता जाऊँगा। अब जो औरत जो है उस लड़के को जब घसीट के सांस लेती आती है उस गली में, तो उससे पहले वो पूछती है कि भाई तुमने ऐसे क्यों किया। मैं क्या तुम्हें तंग कर रही थी जब तुम उस कोने से मुड़े और आगे तुम मेरे पर्स छीनने की तुमने कोशिश की। तुमने ये सोचा होगा कि मैं पर्स पकड़ूंगा और भाग जाऊंगा और फिर ये रास्ता हमारा तुम्हारा रहेगा नहीं। लेकिन अब तुम क्योंकि पकड़े गए हो और जब तुम्हारा कुछ वक्त मेरे साथ गुजरेगा और इधर से जाने के बाद जब मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगी तो तुम फिर मिसेज लॉला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को याद रखोगे। अब यूं ही उसने ये बात कही, वो इतनी कदावर शख्सियत और वो बच्चा जो है 15 साल का, और वो कोई क्रिमिनल भी नहीं है कि आदि मुजरम हो जिसको इस चीज़ों की परवाह ना हो। जब उसने ये थ्रेट सुना, ये धमकी सुनी, तो उसके तो पसीने छोड़ गए, उसके चेहरे से पसीना छोड़ना शुरू हो गया। स्वेट पॉप्ड, ठीक है, स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस, यानी पसीना जो है लड़के के चेहरे पर फूट पड़ा। अब जब उसे पता है कि अब तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं, तो फिर मरता क्या ना करता कि जो मसाल है वो सादर होती है, फिर वो थोड़े से हाथ पांव जो है वो मारने शुरू कर देता है। अब मिसेज वाशिंगटन जोन्स जो भी है वो भी समझ जाती है और वो उसको हाफ नेल्सन यानी आधी कैंची आधी कुफली उसकी गर्दन यानी पीछे कमर से ला के उसकी गर्दन के ऐसे ऊपर हाथ डाल देती है जिसमें बच्चा अपनी गर्दन को हिला नहीं सकता। और फिर उसको वो आगे घसीटना जो है वो जारी रखती है। फिर तब तक घसीटती रहती है जब वो एक व्हेन शी गॉट टू हर डोर, जब वो अपने घर के दरवाजे तक आ जाती है, शी ड्रैग द बॉय इनसाइड और घसीट कर वो लड़के को घर के अंदर लेके जाती है, डाउन अ हॉल, आगे एक हॉल में, एंड इनटू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड, यानी एक बहुत बड़ा हॉल है, कमरा है, उसमें एक छोटा सा स्मॉल किचन, किचनेट का मतलब स्मॉल किचन भी है, एट द रियर ऑफ द हाउस, घर के पिछले हिस्से में। तो शी स्विच्ड ऑन द लाइट एंड लेफ्ट द डोर ओपन, वो लाइटें बत्तियां वगैरह जलाती है और दरवाजे को खुला छोड़ देती। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लॉफिंग, लड़का जो है दूसरे कमरे में रहने वाले लोगों के हंसने की आवाजें एंड टॉकिंग और बातें करने की आवाजें जो है इन द लार्ज हाउस, इस बड़े घर में सुन सकता था। तो इसका मतलब ये घर ऐसा था कि यहाँ पता चलता है कि कम्युनिटी कोई इतनी वेल ऑफ नहीं थी, कोई इतने अमीर लोग नहीं इस इलाके में रहते थे, गरीब लोग ही थे। और यानी एक कमरे के, एक बड़ा घर है उसमें एक एक कमरे के जो रेंटेड रूम्स हैं वो लेके वो रह रहे थे। तो यहाँ पता चलता है कि कम्युनिटी जो है वो कोई इतनी मालदार खाती पीती नहीं थी, सारे ज्यादातर गरीब गुरबा लोग ही वहां रह रहे थे। सम ऑफ द डोर्स वर ओपन, अब उनके कमरे शमरे के दरवाजे भी खुले थे। सो ही न्यू ही एंड द विमेन वर नॉट अलोन, अब उसे पता चल गया कि वो और ये औरत अकेले नहीं है। द विमेन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक, अभी तक उसे औरत ने गर्दन से पकड़ा हुआ था, इन द मिडल ऑफ हर रूम, उसके यानी अपने कमरे के वस्त में। तो शी सेड व्हाट इज योर नेम, फिर वो उसका नाम वगैरह पूछती है, वो बताता है जी मेरा नाम जो है वो रॉजर है। फिर उसे रॉजर से मुखातब होकर कहती है कि जाओ भाई तुम जो सिंक पे जाओ, सिंक एंड वॉश योर फेस, और जाके अपना मुंह वगैरह धो लो। तो सेड द वुमन वेयर अपॉन शी टर्न हिम लूज, जब ये कहती है मुंह वगैरह धो लो तो इधर आके वो उस लड़के को थोड़ा सा ढीला छोड़ देती है एट लास्ट हर का। और राजर जो है वो अब मौका तो कभी देखता है दरवाजे की तरफ देखता है, कभी उस औरत की तरफ देखता है, कभी दरवाजे की तरफ देखता है, और वो बेबस सा बच्चा फिर वो दोबारा सिंक की तरफ चला जाता है। वहां वो जाके हाथ धोने लगता है तो पीछे से अब उसकी जो शफकत की जो काइंडनेस की बातें हैं वो शुरू हो गई। पहले उसने पूछा कि यू आर टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए, आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग,
मैं तुम्हें गलत और दुरुस्त में फ़र्क बता दी। फिर जो है वो फिर उससे पहले पूछती है कि तुम भूखे तो नहीं हो। फिर अब तीसरी बात, वो जब हाथ धोने जाता है तो उसे कहती है लेट द वाटर रन, पानी को बहने देना जब तक कि उसमें से कुछ गर्म, क्योंकि जब गीजर वगैरह से पानी आता है तो पहले ठंडा आता है उसके बाद गर्म आता है, तो वो उसे फिर करती गाइड, फिर उसे कहती है ये लो टॉवल वगैरह अपना मुंह वगैरह साफ करने के लिए। तो ये उसके काइंडनेस के चर्चे शुरू हो गए हैं और वो भी समझ गई है कि लड़का जो है वो कोई प्रोफेशनल या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है, बेचारा हालात की वजह से ऐसे हो गया है और इस वजह से वो उससे उसकी इस्लाह करने के लिए उससे रवैये में तब्दीली, अपने में सख्ती वाले रवैये में तब्दीली ले आई। उसके बाद अब वो जब लड़का देखता है कि ये मेरा मुंह शुद्ध करवाना शुरू कर दिया है, तौलिया दे रही है बड़े, तो कहीं मुझे अब चुप करके पुलिस के हवाले ना कर दे, ठीक है। तो वो बेचारा पूछ लेता है यू गोना टेक मी टू जेल, क्या मुझे जेल तो नहीं लेके जा रही? आस्क्ड द बॉय बेंडिंग ओवर द सिंक, सिंक पर झुकते हुए लड़के ने कहा कि मुझे आप जेल में तो नहीं लेके जा रही? नॉट विद दैट फेस। वो कहते ये इतना गंदा चेहरा तुम्हारा, इसके साथ तो तुम्हें मैं नहीं लेके जा रही, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं लेके जा रही, ठीक है, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं लेके जा रही। मैं देखो घर आने की कोशिश कर रही थी कि मैं आगे अपने लिए कुछ खाना शाना पकाऊं, ठीक है, और तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। हो सकता है कि तुम भी भूखे हो, तुमने भी कोई खाना ना खाया हो, तो क्योंकि काफी रात की ये वक्त ज्यादा हो गया है, काफी 11 के बाद का टाइम हो गया है, तो मुझे लगा कि शायद तुम भी भूखे हो। तो फिर वो कहता है कि हैव यू, वो उसे पूछे कि क्या तुमने खाना शाना खा लिया? वो कहता है देयर इज नोबडी होम एट माय हाउस, मेरे घर में तो कोई भी नहीं है। आई बिलीव यू आर हंग्री, मुझे यकीन था कि तुम भूखे हो। ये छोटे बच्चे अगर कोई चीज स्नैच करते तो कुछ चीज खाने के लिए करते हैं, तो मुझे पता था कि तुम भूखे हो। आर बिन हंग्री, या भूखे रह चुके हो, टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, और इसी वजह से तुमने मेरे पर्स को छीनने की कोशिश की। वो कहता नहीं, पेट शीट का मामला नहीं है आंटी, आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू स्वीट शूज, मुझे नरम चमड़े के जूते चाहिए, नीले रंग के नरम चमड़े के जूते। सेट द बॉय, लड़के ने कहा वेल यू डिड नॉट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्वीट शूज, तुम्हें ये नरम नीले रंग के जूते लेने के लिए मेरा पर्स छीनने की जरूरत नहीं थी। वो औरत कहती है उसे यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मुझे कह सकते थे। अब लड़का जो है वो ऐसे हैरान, मुंह खुले का खुला रह गया कि मैं गरीब आदमी किसी को कह सकता था कि मेरी जिंदगी में मुझे जूते चाहिए और मुझे जूते लेके आंटी ये मुझे जूते ले दे? ऐसे हो सकता है? मुआशरे में ऐसा नजर नहीं आता। तो वो लड़का उसकी इस बात पे बड़ा हैरान हो जाता। फिर उसके बाद वो यानी द वाटर वॉज, अभी जब वो उधर से आया, सिंक से वापस आया, तो पानी जो था उसके चेहरे से टिपक रहा था और लड़के ने उसकी तरफ देखा तो देयर वाज अ लॉन्ग पॉइज, बाद फिर यानी थोड़ी सी गुफ्तगू में वक्फे आने शुरू हो गए, ठीक है। और वो लड़का जो था, अब द डोर वॉज, क्योंकि दरवाजा खुला था और वो एक तेज वहां से दौड़ लगा के वहां से भाग सकता था, ठीक है, क्योंकि द वुमन वाज सिटिंग ऑन द डे बेड, औरत जो थी वो सोफे पे बैठी हुई थी। आफ्टर अ व्हाइल शी सेड, थोड़ी देर के बाद उसने कहा आई वाज यंग वंस, बेटा मैं भी कभी जवान थी, एंड आई वांटेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट, और जो चीजें मैं हासिल नहीं कर, जो मैं चीजें चाहती थी वो मैं हासिल नहीं कर सकती थी, या जो चीजें मैं हासिल नहीं कर सकती थी वो मैं चाहती थी कि मुझे मिले। ये मेरी भी ख्वाहिश होती थी, ठीक है। जैसे तुम्हारे दिल में तुम जूते नहीं ले सकते तो तुमने उसके लिए गलत तरीका इख्तियार किया कि किसी का पर्स छीन के जूते लेने की कोशिश की, तो मेरे दिल में भी ऐसी ख्वाहिशें पैदा होती थी। बहुत सी चीजें थी जो मैं अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहती थी लेकिन कर नहीं सकती थी। फिर वो कहते लगता है कि तुम अब समझोगे कि मैंने भी यानी आंटी जो है मेरे ही ग्रुप की है, ये भी शायद क्रिमिनल रही है, लोगों के पर्स चुराती रही है, तो ऐसी बात कुछ नहीं है, ठीक है। फिर वो उसे समझाती है कि भाई जो गलत तरीके से तुम चीजें हासिल करोगे, द शूज गॉट बाय द डेविलिश वेज, ये शैतानी तरीकों से, हराम तरीकों से जो भी तुम जूते हासिल करोगे, विल बर्न योर फीट, तो तुम्हारे पाँव को
जला देंगे। इसका मतलब है इसने मॉरल लेसन दे दिया कि इंसान को नाजायज ज़राए जो हैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। फिर वो उसे कहती है, फिर वो अपने वो खाने जाने के बारे में बताती है कि मैं जो है, यानी अभी मैं इस पैराग्राफ पढ़ता हूँ, तो इन अदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड अ स्क्रीन वाज अ गैस प्लेट एंड एन आइस बॉक्स। अब उसने घर के एक और कोने में पर्दे के पीछे एक चूल्हा पड़ा हुआ है, एक छोटी सी फ्रिज पड़ी हुई है। मिसेज जो जॉन्स है वो उसके पीछे जाती है, तो और जब वो जाती है तो फिर उस लड़के की तरफ ध्यान नहीं करते, ठीक है। उसके ऊपर अब ट्रस्ट करती है कि लड़का जो है मेरा पर्स बाहर छोड़ जाती है, और वो पीछे से यानी ध्यान रखती, ये नहीं रखती कि लड़का कहीं मेरा पर्स, क्योंकि अब उसे ट्रस्ट हो गया हुआ है कि ये बच्चा जो है ये कोई आदि मुजरम नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई थीफ या स्टीलर नहीं है। तो लड़का भी जो है वो भी चाहता है कि अब औरत ने मुझ पे ट्रस्ट किया है तो मैं भी उसके ट्रस्ट को, भरोसे को तोड़ू ना। तो उसके अच्छे रवैये की वजह से लड़के की इस्लाह होनी शुरू हो गई है, या वो मादराना शफकत से, एक फैमिली की शफकत से महरूम था। तो जब एक औरत ने उससे मादराना शफकत से केयरिंग अल्फाज में थोड़ी सी बातचीत की, तो उसके अंदर वो मोहब्बत का जज्बा जो है वो उजागर हो गया, और वो भरोसा करने लगा और किसी के इस्तेमाल को ना तोड़ने का भी सोचने लगा। फिर वो लड़का पूछता है कि ये सोचता है कि ये औरत घर में अकेली है, तो वो कहता है आपको बाजार से कुछ चीज मंगवानी है? वो कहते नहीं बेटा, मुझे तो कोई जरूरत नहीं, मैं क्योंकि घर में अकेली रहती हूँ तो मैंने अपना सारा बंदोबस्त करके रखा हुआ है, लेकिन अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए, स्वीट मिल्क वगैरह, तो यू कैन गो एंड ब्रिंग दैट, तुम जा सकते हो और उसको अपने लिए ले सकते हो। लेकिन लड़का कहता नहीं, यही ठीक है। फिर औरत ने एक और बड़ा मजे का काम किया है कि जब उसने बताया कि मेरे घर में मेरा कोई भी नहीं है, मेरा घर कोई नहीं है, घर के मेंबर के बारे में, तो उसने कभी उससे सवाल ही नहीं किया कि तेरी माँ किधर गई, तेरे भाई बहन किधर हैं, तेरा बाप किधर है। यानी शी डिडंट आस्क सच क्वेश्चन व्हिच माइट एम्बैरस हिम। ऐसे कोई सवाल उससे पूछे नहीं जिससे बच्चा और ज्यादा हौसला हो। मुआशरे में ऐसा होता है, अगर बच्चा घर से बाहर निकला है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो निकला है। तो अगर उससे सवाल जवाब करेंगे तो वो कहीं सच बोलेगा, कहीं झूठ बोलेगा, तो उसकी शख्सियत का और कबाड़ा होगा। तो औरत जो है उससे कुछ ऐसे सवाल नहीं करती जो उसको एम्बैरस कर दें, जो उसको परेशान कर दें, जो उसे अपसेट कर दें, एम्बैरस अपसेट कर दें। फिर वो क्या करती है, लीमा बीन्स वगैरह जो और बीफ जो होता है उसको गर्म करती है, फिर वो कोका जो है वो बनाती है और खाना शाना मेज के ऊपर लगा देती है। खाना शाने के अमल के बाद वो उसे कहती है, लड़के को कहती है कि शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन अ होटल। फिर वो अपने काम के बारे में बताती है कि भाई मैं होटल में काम करती हूँ, होटल की ब्यूटी शॉप में, वहां मुख्तलिफ किस्म की सुनहरे बालों वाली हिस्पानी औरतें और जो रेड हेड विमेन है, मुख्तलिफ किस्म की, हर किस्म की औरतें वहां आती हैं और मैं वहां उनको यानी काम करती हूँ उससे ब्यूटी शॉप के ऊपर, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर एक वो 10 सेंट केक नाम है, वो 10 सेंट का आता होगा, वो केक का नाम है 10 सेंट केक। तो वो उसे जो काट के जो है ना 10 सेंट केक जो है हाफ आधा काट के उसे देती है। तो व्हेन दे फिनिश्ड ईटिंग, जब वो खाना शाना खत्म कर लेते हैं तो शी गॉट अप एंड सेड, वो उठती है और कहती है, नो हियर टेक दिस $10, ये लो $10 एंड बाय योरसेल्फ सम ब्लू स्वीट शूज, और अपने लिए कुछ नीले नरम चमड़े के जूते खरीद लो। एंड नेक्स्ट टाइम डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक नॉर एनीबॉडी एल्स, और आइंदा जिंदगी में कभी ना ही मेरे पर्स को छीनने की कोशिश करना और ना ही किसी और के। और साथ एक लेसन दिया जो मैं पहले भी बता चुका हूं, बिकॉज शूज गॉट बाय डेवेलिश वेज विल बर्न योर फीट, क्योंकि गलत तरीकों से जो भी तुम जूते हासिल करोगे तुम्हारे कदमों को जला देंगे। तो आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अब मैंने आराम करना है। अब वो लड़के को वहां से रुखसत करती है। अब लड़का जो है वो इतना एहसानमंद हो गया हुआ है, और वो जब शुरू में उसे कह भी चुकी है कि यू आर टू बी माई सन, कि तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए, तो वो शायद अंदर से यही सोच रहा है कि ही वांटेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू, कि वो थैंक यू से हटकर उसे कुछ कहना चाहता हो। शायद वो ये कहना चाहता हो कि मुझे अडॉप्ट कर लें, मुझे रख लें।
लेकिन वो जब नीचे जाता है, क्योंकि उस औरत ने भी किसी लालच के बिना पर नहीं किया था कि चलो मैं अकेले हूं तो मैं इसे रख लूंगी। उसने तो इंसानी हमदर्दी और इंसानी इस्लाह के सिलसिले में ये काम किया था। लेकिन लड़के के दिल में शायद ये ख्याल आया हो कि मैं थैंक यू के अलावा कुछ और बात कर लूं। लेकिन जब वो नीचे उतरता है और उतरने के बाद फिर ऊपर मुड़ के देखता है तो वो ऊपर से दरवाजा बंद कर लेती है। और इस तरह से एक मोहब्बत का जज्बा जो है वो पैदा होता है। तो कभी भी आप छोटी सी भी नेकी करेंगे तो उसके असरात जो हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और अगर आप छोटी सी भी बुराई करते हैं, जुल्म करते हैं, तो उसके भी असरात बहुत बुरे और भयानक हो सकते हैं। तो ये कहानी जो है इंसान के साथ मोहब्बत, प्यार और सिला रहमी का दर्स हमें देती है।